दोस्तों, समय के साथ हालात बदल जाते हैं। इसलिए बदलाव में स्वयं को बदल लेना ही बुद्धिमानी है। याद रखें, तूफान में वही पेड़ सुरक्षित रहते हैं जो झुकना जानते हैं। अकड़ने वाले अक्सर टूट जाया करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर दोस्त राजेश कालिया और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर। मेरे मिथुन राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी राशि के लिए जनवरी 2026 के इस सबसे महत्वपूर्ण सप्ताह की 19 जनवरी से लेकर 25 जनवरी तक का समय आपके लिए क्या संदेश लेकर आया है। दोस्तों, अगर मैं एक लाइन में कहूं तो यह सप्ताह आपके लिए छुपे हुए खजाने और अग्नि परीक्षा दोनों का मिला जुला संगम है। बहुत से लोग अष्टम भाव को देखकर डर जाते हैं, लेकिन आज मैं आपको डराने नहीं बल्कि खुशखबरी देने आया हूं, क्योंकि आपकी कुंडली में एक ऐसा राजयोग बन रहा है जो अचानक आपकी किस्मत पलट सकता है। हम विस्तार से बात करेंगे कि कैसे सावधानी रखते हुए आप इस हफ्ते बड़े लाभ कमा सकते हैं। हम आपके करियर, धन, शिक्षा, प्रेम और स्वास्थ्य हर पहलू का बहुत बारीकी से विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले ग्रहों के दरबार को समझते हैं। इस सप्ताह चंद्रमा के अलावा कोई बड़ा ग्रह राशि परिवर्तन नहीं करेगा, लेकिन स्थिति बहुत ही विशिष्ट बनी हुई है। आपकी राशि यानी लगन भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान है, जो आपकी सबसे बड़ी ढाल बनकर खड़े हैं। गुरु का प्रथम भाव में होना मतलब ईश्वरीय कृपा आपके साथ है। तीसरे भाव में केतु आपके साहस और पराक्रम को बढ़ा रहे हैं, लेकिन सारा खेल आपके अष्टम भाव में चल रहा है। मकर राशि में आपके अष्टम भाव में चार ग्रहों का जमावड़ा है। दिग्गज ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। दोस्तों, यहां ज्योतिष का एक गहरा सूत्र लागू होता है। मंगल आपके छठे भाव के स्वामी है और शुक्र आपके 12वें भाव के स्वामी है। जब छठे, अष्टम, 12वें भाव के स्वामी अष्टम भाव में मिलते हैं तो यह एक प्रबल विपरीत रायों का निर्माण करते हैं। इतना ही नहीं, मंगल यहाँ अपनी उच्च राशि पर विराजमान है और मंगल आपकी राशि के लिए लाभ भाव के स्वामी भी है। लाभ भाव के स्वामी का अष्टम भाव में उच्च का होना यह साफ संकेत है कि यह सप्ताह अचानक धन लाभ का है। शास्त्रों में शुक्र और बुध की अष्टम भाव पर ज्योति को भी अध्यात्म और गुप्त विद्याओं के लिए बहुत शुभ माना गया है। हाँ, सूर्य का यहाँ होना थोड़ा संवेदनशील जरूर है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके पैसे और आर्थिक स्थिति की। मिथुन राशि वाले दोस्तों, जैसे ही मैंने बताया, मंगल उच्च के होकर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसका सीधा मतलब है अनचाहा और अचानक धन लाभ। अगर आपका कोई पुराना वसीयत का मामला अटका था, बीमा का पैसा फंसा हुआ था या कोई ऐसी पेमेंट जो आप भूल चुके हैं, तो इस सप्ताह वो अचानक आपके खाते में आ सकती है। यह सप्ताह लॉटरी, शेयर बाजार या गुप्त धन के मामलों में आपको सरप्राइज दे सकता है। जो दोस्त कमीशन, माइनिंग या रिसर्च के काम से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय गोल्डन पीरियड है। हाँ, खर्चे भी होंगे क्योंकि अष्टम भाव बदलाव का है, लेकिन यह खर्चे किसी अच्छे निवेश या भविष्य की सुरक्षा के लिए हो सकते हैं। इसलिए घबराए नहीं, बस अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। अब बात करते हैं करियर और मान सम्मान की। यहाँ आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी। सूर्य देव भी अष्टम भाव पर संचार कर रहे हैं। सूर्य राजा है और अष्टम भाव में सूर्य कभी कभी सरकारी कार्यों में अड़चन या मान सम्मान में थोड़ी कमी लाते हैं। इसलिए मेरी सलाह है कि इस सप्ताह अपने ऑफिस में बॉस या सीनियर से उलझे ना। सरकारी कागजी कार्रवाई में पूरी सावधानी बरतें। कोई भी ऐसा काम ना करें जो नियमों के खिलाफ हो, क्योंकि सूर्य की नज़र आप पर है। शॉर्टकट अपनाने की कोशिश ना करें। जो दोस्त रिसर्च, ज्योतिष, डाटा एनालिसिस या किसी गहरी खोज, डीप रिसर्च में लगे हैं, उनके लिए बुध और शुक्र का साथ आना सफलता के झंडे गाड़ने वाला है। आप किसी समस्या की जड़ तक पहुंचने में कामयाब रहेंगे।
विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह कैसा रहेगा? पंचमेश शुक्र जो शिक्षा के कारक हैं वो अष्टम भाव पर है। इसका मतलब है कि आपका मन सामान्य पढ़ाई से हटकर कुछ गूढ़ रहस्यों को जानने में लगेगा। जो विद्यार्थी रिसर्च, पीएचडी, विज्ञान या मनोविज्ञान के क्षेत्र में है उनके लिए यह समय बहुत उत्तम है। लेकिन स्कूली विद्यार्थियों को एकाग्रता बनाने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ध्यान भटक सकता है। वैसे गुरुदेव लगन में है, इसलिए अगर आप नियम बनाकर पढ़ाई करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अब एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करते हैं, रिश्ते। शुक्र का अष्टम भाव में होना प्यार में गहराई लाता है। यह समय सुपरफिशियल प्यार का नहीं बल्कि रूह से रूह के मिलन का है। आप अपने साथी के साथ कुछ गुप्त बातें साझा करेंगे जिससे रिश्ते और मजबूत होंगे, लेकिन सावधान भी रहें। अष्टम भाव पर मंगल और शुक्र के युति योग के कारणवश भावनाओं पर नियंत्रण रखने की सख्त आवश्यकता रहेगी। यह स्थिति विपरीत लिंग के प्रति तीव्र आकर्षण पैदा करेगी। गुप्त संबंध स्थापित होने के योग बन सकते हैं। अगर आप पहले से किसी रिश्ते में हैं तो भटकने से बचें, यह आपकी बदनामी का कारण बन सकता है। इसलिए अपनी मर्यादा और भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखें। हाँ, ससुराल पक्ष के साथ जो कि अष्टम भाव है थोड़ा विनम्र रहें, बहस से बचें, वाणी पर संयम रखें, सब कुछ अच्छा होगा। स्वास्थ्य के मामले में स्थिति मिली जुली रहेगी। मंगल उच्च के हैं जो आपको जबरदस्त ऊर्जा देंगे, आप थकान महसूस नहीं करेंगे। लेकिन सूर्य और मंगल का अग्नि तत्व बढ़ा हुआ है, इसलिए पित्त विकार, एसिडिटी, बीपी या पेट की गर्मी परेशान कर सकती है। थोड़ा सादा भोजन करें, पानी ज़्यादा पिएं। अगर आप ड्राइव करते हैं तो जोश में होश ना खोएं, गति पर नियंत्रण रखें। बाकी प्रथम भाव पर संचार कर रहे देवगुरु बृहस्पति हर छोटी मोटी समस्या से आपकी रक्षा करेंगे। अब जानते हैं इस सप्ताह का दिन प्रतिदिन का हाल चंद्रमा के गोचर के अनुसार, क्योंकि चंद्रमा ही मन है और मन ही सुख दुख का कारण है। सप्ताह की शुरुआत 19 और 20 जनवरी चंद्रमा मकर राशि में आपके अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पहले से ही 4 ग्रह संचार कर रहे हैं। यहाँ पंच ग्रह योग बनेगा। दोस्तों, यह 2 दिन गहन मंथन के है, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई गहरी योजना बना रहे हैं तो सोमवार और मंगलवार सबसे बेस्ट है। लेकिन मन थोड़ा भावुक और विचलित हो सकता है। अचानक कोई खबर मिल सकती है जिससे आप हड़बड़ा जाएं। इन 2 दिनों में बस बड़े और नए फैसले लेने से बचें। रूटीन काम पर फोकस करें। धन का लेन देन भी सावधानी पूर्वक करें, क्योंकि चंद्रमा आपकी राशि के लिए धन भाव के स्वामी भी है। सबसे जरूरी बात, ओवर थिंकिंग को अपने ऊपर हावी ना होने दें। नकारात्मक विचारों से दूरी बनाकर रखें। मन में वहम या शक पैदा ना होने दें। शिव जी की आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, मानसिक शांति मिलेगी। इसके बाद बुधवार की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। यहाँ से माहौल एकदम बदल जाएगा। जैसे रात के बाद सवेरा होता है वैसे ही महसूस होगा। 21 और 22 जनवरी को आप महसूस करेंगे कि किस्मत का ताला खुल गया है। राहु के साथ चंद्रमा की युति नवम भाव पर है। यह योग आपको विदेश से या दूर दराज के इलाकों से कोई बहुत शुभ समाचार दे सकता है। जो दोस्त विदेश जाने की कोशिश कर रहे हैं उनकी फाइल आगे बढ़ेगी। धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। आप किसी तीर्थ यात्रा का प्लान बना सकते हैं। पिता का पूर्ण सहयोग मिलेगा। पिछले 2 दिनों की सुस्ती और तनाव गायब हो जाएगा और आप नई ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ेंगे। 23 जनवरी की सुबह चंद्रमा मीन राशि में आपके 10वें भाव में प्रवेश करेंगे, जहां कर्मफलदाता शनिदेव संचार कर रहे हैं। शुक्रवार और शनिवार यह 2 दिन पूरी तरह एक्शन और कर्म के हैं। कामकाज में व्यस्तता बहुत बढ़ जाएगी। शनि और चंद्रमा का योग आपसे जी तोड़ मेहनत करवाएगा, लेकिन याद रखें शनि न्याय के देवता है। आपकी इस मेहनत का फल भी तुरंत मिलेगा। व्यापार में विस्तार की कोई नई योजना बनेगी। समाज में आपका रुतबा बढ़ेगा। बॉस आपके काम को नोटिस करेंगे। आलस छोड़कर काम में
लग जाएं, सफलता आपकी मुट्ठी में होगी। और अंत में 25 जनवरी रविवार दोपहर के बाद चंद्रमा मेष राशि में आपके लाभ स्थान में जाएंगे। सप्ताह का समापन जश्न के साथ होगा। लाभ भाव में चंद्रमा का आना दोस्तों के साथ हंसी मस्ती पार्टी और आर्थिक लाभ दोनों दिखा रहा है। संडे की शाम परिवार के नाम रहेगी। कोई अच्छी डिश खाने का मौका मिलेगा। आप रिलैक्स महसूस करेंगे और खुश रहेंगे। अगले हफ्ते के लिए आप पूरी तरह चार्ज हो जाएंगे। तो दोस्तों, मिथुन राशि वालों के लिए यह सप्ताह डरने का नहीं बल्कि विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलने का है। मंगल का राजयोग आपके साथ है। पैसा आएगा, बस सूर्य की स्थिति को देखते हुए अहंकार से बचें और सरकारी नियमों का पालन करें। रिश्तों में मर्यादा बनाए रखें। जीत आपकी ही होगी। मुझे उम्मीद है इस विस्तृत जानकारी से आप अपने सप्ताह को बेहतरीन तरीके से प्लान कर पाएंगे। अगर आपको मेरी यह कोशिश अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली या अपने इष्ट देव का नाम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर मिथुन राशि वाले दोस्तों के साथ। चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ग्रहों की हर हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया जल्द मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, आबाद रहें। नमस्कार, जय माता दी।